बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं LMR चैनल और मैं हूं मलिक अकील। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है वो है यू डिक्शनरी से रिलेटेड। और इस टॉपिक की जो मुनफरिद खासियत है वो ये है कि ये डिक्शनरी दुनिया की 38 लैंग्वेज में आपको कोई भी फ़िक्रा या कोई लफ्ज़ ट्रांसलेट करके दे सकती है, इसलिए आज इसका मैंने इंतखाब किया है। लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ डिक्शनरी का बैकग्राउंड बताऊं। लफ्ज़ जो डिक्शनरी है इसको 1220 में जॉन ऑफ गारलैंड ने ईजाद किया था और फिर उसके बाद रिचर्ड मुलकास्टर ने 1582 में 8000 अल्फाज का मजमूआ बना के एक बुकलेट बना के, ये इंग्लिश मैन था, इसने इटालियन को इंग्लिश सिखाने के लिए एक 8000 अल्फाज का मजमूआ बना के ये बुकलेट उसके हवाले कर दी थी और इसी बुकलेट का नाम डिक्शनरी पड़ा था। तो इसका मतलब है जो पहले डिक्शनरी थी उसमें 8000 अल्फाज इंग्लिश के मौजूद थे। उसके बाद फिर इसी पेपर डिक्शनरी को आगे फर्दर डेवलप किया गया और आज जो हमारे पास जो ऑक्सफोर्ड की सबसे बड़ी डिक्शनरी अवेलेबल है उसका वेट पाउंड में है। लेकिन क्या हम इन डिक्शनरी को, इस वेट को उठा के साथ फिरते रहें? कोई भी अल्फाज का कोई मीनिंग देखना है तो क्या हम इनको साथ उठा के फिरते रहें? नाज़रीन, इसलिए आज के दौर में जो हमारे पास ज़्यादा जो डिक्शनरीज इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट फॉर्म में है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ जो दुनिया की जो टॉप 10 बेहतरीन डिक्शनरी जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हैं, उनकी मैंने लिस्ट यहाँ पे ये आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 1 पे विक्शनरी है, फिर नंबर 2 पे गूगल डिक्शनरी है, फिर डिक्शनरी.com है, फिर फ्री डिक्शनरी है। तो इस तरह जो है ना ये 10 डिक्शनरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर कुछ जो डिक्शनरी से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं वो देखें, वो कौन कौन से सवाल किए जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है ये गूगल जो है ना कौन सी डिक्शनरी इस्तेमाल करता है। गूगल नाज़रीन ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी इस्तेमाल करता है और स्टूडेंट के लिए ये जो टॉप 10 मैंने डिक्शनरीज दिखाई हैं ये सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन डिक्शनरी अगर इस्तेमाल करनी है तो ये सबसे बेस्ट और मुस्तनद है, ये टॉप 10 डिक्शनरीज। और फिर अक्सर ये पूछा जाता है सबसे कंप्लीट आज की डेट तक कंप्लीट डिक्शनरी कौन सी है, तो वो ऑक्सफोर्ड की है। वो 1150 से लेकर आज तक उसमें हर अल्फाज जो इंग्लिश का है वो मौजूद है। किसी भी नाज़रीन किसी भी ज़ुबान के अल्फाज को हम काउंट नहीं कर सकते, उनके गिन नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो हम कर सकते हैं उसकी डिक्शनरी में, उसकी लुग़त में जो अल्फाज मौजूद हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। इन डिक्शनरियों में महदूद काउंटेबल अल्फाज मौजूद हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा यू डिक्शनरी से रिलेटेड है और ये जो सॉफ्ट फॉर्म में है इसकी एक वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यू डिक्शनरी बेसिकली 3 फंक्शन परफॉर्म करती है, 3 मेजर फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। इसकी मैं आपको इंस्टॉलेशन भी समझाऊंगा, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, और उसके बाद ये 3 जो मेजर फंक्शन है इनको कैसे आपने यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने डिवाइस के ऊपर। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ पर चले जाएं, प्ले स्टोर के ऊपर, और उसके ऊपर लिखें यू डिक्शनरी। तो इस तरह आपके पास एक रेड आइकन आएगा और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद आपके ये डेस्कटॉप पे अवेलेबल होगा और उसके बाद करेंगे तो वही 3 फंक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन से 3 फंक्शन हैं जी? सबसे पहले आप इसको कोई अगर पैरा देंगे, इंग्लिश का पैरा देंगे, तो ये आपको अपनी मर्ज़ी की 38 लैंग्वेजेस में से, जिसमें उर्दू भी है, पंजाबी भी है और उसके बाद जो ना अरेबिक भी है, उसमें ट्रांसलेट करके आपको दे देगी। इसको पैरा दें, ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगी। फिर उसके बाद इसको इसमें कोई लफ्ज़ बोलें या टाइप करें
उसका मीनिंग भी आपको अपनी मर्ज़ी की ज़ुबान में ये बताएगी। फिर तीसरा जो फंक्शन है ये आपको किसी भी पैरे में ग्रामर जो है चेक करके देगी। अब बारी बारी इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। देखें, अब सबसे पहले मैं इसको कोई पैरा देता हूँ जी, पैरा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है तो इसको ये मैं पैरा दे देता हूँ। इसको आप कहता हूँ जी इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, तो यहाँ से इसको उर्दू में ट्रांसलेट कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब इसको बोलने के लिए या टाइप करने के लिए कोई अल्फाज जा रहे हैं। ये देखें जी, इसकी आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह। Where are you going? आपका क्या हाल है? आपका क्या है? हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? इसकी ये मीनिंग ये बता रहा है। तो ग्रामर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको कोई अगर हम पैरा दें तो ये उसकी ग्रामर, उसमें कोई मिस्टेक है ये आपको आइडेंटिफाई करके बता देगी और उसके इक्वलेंट भी लफ्ज़ बताएगी भी यहाँ पे ये लफ्ज़ आपने पुट करना है। नाज़रीन, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।